How are you students? Welcome back our next science class. So students, in last class we finished our chapter number 4. Today we will start our chapter number 5. Acids means base means char and salt. Okay. तो देखिए टू टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड. एसिड्स, इंडिकेटर्स, न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ, बेसेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, नेचुरल सब्सटेंस एंड सॉल्ट्स. इन सब टॉपिक के बारे हम डिस्कस करेंगे. वी यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर डेली लाइफ बीइंग अनअवेयर ऑफ देयर केमिकल नेचर. हम हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, केमिकल नेचर की चीज़ें यूज़ करते हैं जिनसे हम अवेयर नहीं होते हैं. हैव यू एवर थॉट वाई यूर मदर रब्स अ पीस ऑफ लेमन टू शाइन द आर्टिकल्स मेड ऑफ कॉपर. आपने कभी देखा है या कभी सोचा है कि आपकी जो मम्मी होती है किसी भी कॉपर के बर्तन को साफ करने के लिए उन पे नींबू क्यों रगड़ती है, क्यों रब करती है. Have you ever thought why a person suffering from acidity is given soda water for relief? या कभी ये सोचा है कि जब कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, जिसके पेट में, स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, तो उसे सोडा वाटर क्यों दिया जाता है. एक्चुअली एवरी सब्सटेंस है सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वी यूज देम अकॉर्डिंगली. देखिए जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज से होते हैं, उन्हीं के अनुसार हम उन्हें यूज करते हैं. वी कैन ग्रुप ऑल द सब्सटेंस इन एसिड, बेस एंड सॉल्ट. और इन ग्रुप्स को हम सब्सटेंस को एसिड, बेस और सॉल्ट में डिवाइड कर सकते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट दिस ग्रुप्स इन डिटेल्स. इस चैप्टर के अंदर आप इन्हीं डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज एसिड. एसिड मीन्स अम्ल. The word acid has been derived from the Latin word acidus. जो acid word हमें मिला है वो Latin word के acidus से मिला है, which means sour, जिसका मतलब होता है sour means खट्टा. All acids है और sour taste, और जितने भी acids होते हैं सभी का टेस्ट खट्टा होता है. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर सभी का. और all sour in taste. दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स, और इनके अंदर अलग अलग प्रकार के एसिड्स होते हैं. अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. एसिड्स कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ वाटर एडेड टू एसिड्स. देखिए जो एसिड होते हैं उनको उनके किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है. ओरिजिन मीन्स जहाँ वो रहा है, जहाँ उसकी क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड क्वांटिटी, उसके क्वांटिटी के आधार पर जो पानी में ये सब हो सके, जो पानी में ऐड हो सके, इनके आधार पर उन्हें क्लासिफाई किया गया है. मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स. अब मिनरल और ऑर्गेनिक कैसे होते हैं. ऑर्गेनिक मीन्स होता है कार्बनिक. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और सोर्स एसिड्स आर क्लासिफाई एड मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स. देखिए जो सोर्स होता है एसिड्स का, जो बेसिस होता है, आधार होता है, क्लासिफाई एड मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड के आधार पर किया गया है. नेचुरली अकॉरिंग एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. और जो नेचुरली, जो प्राकृतिक ऑर्गेनिक ऑक्यूरिंग एसिड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. एज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी से, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स. एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑर्गेनिक एसिड्स आर साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एक्स्ट्रा. ये सभी ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल है. एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ कॉल्ड मिनरल एसिड्स. और ऐसे एसिड जो हमें अर्थ पे मिनरल्स के रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं मिनरल एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड. मीन्स स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, वीक मीन्स कमजोर एसिड्स. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स आर क्लासिफाई एड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. अब उनके स्ट्रेंथ के आधार पर, एसिड की स्ट्रेंथ के आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के आधार पर. मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग. कुछ जो मिनरल्स होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड. सम टिपिकली स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. ये सभी
स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। उसी के अलावा जैसे कुछ एसिड, दीज एसिड्स आर हाईली कोरोसिव एंड केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग देम। और जब इन एसिड्स को लेते हैं या कभी इन्हें हम जरूरत पड़ती है तो इन्हें बहुत सावधानी पूर्वक इन्हें लेना चाहिए। दे शुड नेवर बी टेस्टेड, और इन्हें कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक, सो वी यूज देम इन अवर फूड। और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, जिन्हें हम अपने खाने में यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स व्हेन एडेड टू वाटर कंप्लीटली डिसोसाइड एंड गिव हाइड्रोजन आयंस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो जब उन्हें पानी में घोलते हैं तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, एंड गिवन हाइड्रोजन, और क्या देते हैं, हमें हाइड्रोजन आयंस देते हैं। वीक एसिड डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली टू गिव हाइड्रोजन आयंस। और जो वीक एसिड्स होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं और ना ही हमें हाइड्रोजन आयंस देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आता है हमारा सम नेचुरली ऑक्यूरिंग एसिड्स एंड सम मिनरल एसिड्स। ऑक्यूरिंग एसिड्स कौन कौन से हैं हमारे नेचुरली? विनेगर नेचुरली है जो एसिटिक एसिड बोलते हैं जिन्हें हम। नेक्स्ट है ऑरेंज एंड लेमन जिन्हें हम साइट्रिक फ्रूट या साइट्रिक एसिड बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है टैमरिन जिसे इमली बोलते हैं, उसमें होता है टाइट्रिक एसिड। कर्ड मीन्स दही जिसमें होता है लैक्टिक एसिड। एंट एंड बी स्टिंग जो चींटी होती है, जो मधुमक्खी होती है, उनमें होता है फॉर्मिक एसिड। आंवला विटामिन सी उसे होता है, इसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट एप्पल भी ऐसा सब्सटेंस है जिसमें होता है मैलिक एसिड। ओके, अब आते हैं सम मिनरल्स एसिड। ये नेचुरली थे हमारे, ये है मिनरल। नेम ऑफ मिनरल एसिड और उनके केमिकल फॉर्मूलाज। ये है मिनरल एसिड इज हाइड्रोलिक एसिड, केमिकल फॉर्मूला इज HCl। हाइड्रोलिक मतलब H, क्लोरिक मतलब Cl, हाइड्रोलिक एसिड। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3। कार्बोनिक एसिड H2CO3। आगे आप लोगों को समझ में। अब नेक्स्ट आता है हमारा डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट एसिड। डाइल्यूट मीन्स होता है तनुता और एसिड की सांद्रता। On the basis of quantity of water dissolved in acids, we can classify them as dilute and concentrated acids। देखिए अब जो ऐसे एसिड जो पानी में उनकी घुलनशीलता अच्छी होती है, उनको आधार पर उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं एक डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के आधार पर। A concentrated acids contain very little water while a dilute and acid contains more water। जब हम कॉन्सेंट्रेट एसिड को पानी में घोलते हैं तो हमें बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा चाहिए रहती है, लेकिन उसी के अलावा जब हम डाइल्यूट एसिड को पानी में घोलते हैं तो हमें उसकी पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए रहती है। बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स कैन बी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। और दोनों जो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड होते हैं दोनों ही डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर। और उनकी पानी के अमाउंट पर वो डिपेंड करते हैं in the solution। For example vinegar that we use for cooking, उसी प्रकार एग्जाम्पल के प्रकार जैसे हम विनेगर को खाने में यूज करते हैं, contains only 2 parts of acetic acid। तो उसमें एसिटिक एसिड की केवल 2 पार्ट्स होते हैं in 98 parts of water, और 98% पानी होता है। सो इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है या डाइल्यूट एसिड है। ओके, अब आता है बेसेस। ये हो गया था हमारा एसिड। अब नेक्स्ट है बेस। बेस मीन्स होता है क्षार। बेसेस हैव अ सोपी फील एंड बिटर टेस्ट। अब जो बेस होते हैं बहुत सोपी होते हैं। तो देखिए जो बेस होते हैं बहुत सोपी फील होते हैं, मीन्स झाग वाले, और बिटर मीन्स कड़वे टेस्ट के होते हैं। दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर द 2 पर्पस। और ये कॉमनली सामान्य तौर पर 2 प्रकार से उपयोग किए जाते हैं, टू रिमूव ग्रीस एंड डर्ट एंड फॉर सब्सिडिंग द इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स। पहला तो रिमूव ग्रीस एंड डर्ट, धूल वगैरह के डस्ट को हटाने के लिए, एंड फॉर सब्सिडिंग द इफेक्ट्स ऑफ एसिड, और एसिड के सब्सिडिंग को इफेक्ट करने के लिए। यू मस्ट हैव नोटिस द सोपी एंड स्लिपरी टच ऑफ सोप। आपने कभी नोटिस किया है साबुन को टच करके तो वो झाग और वो स्लिपरी दिखाता है, वो चिकना हो जाता है। मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड रब इट बिटवीन योर फिंगर।
आप क्या करिए, एक बेकिंग सोडा बनाइए, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाइए और उन्हें अपने फिंगर्स पे रब करिए। इट इज सॉपी टू टच, तो क्या वो टच करने पे बहुत सॉपी लगेगा, झाग जैसा लगेगा। सब कॉमन बेसेस, अब देखिए कुछ कॉमन बेसेस है हमारे सब्सटेंस और उसके अंदर कौन सा बेस होता है। वास्पिस्टीन अ कॉम्प्लेक्स बेस, कॉम्प्लेक्स मीन बहुत सारे मिश्रित बेस होते हैं। सोप मीन साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें 2 प्रकार के बेस होते हैं हमारे साबुन में। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। लाई, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। एंड नेक्स्ट अमोनिया सॉल्यूशन, जिसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट है सम बेसेस एंड देयर फॉर्मूले, कुछ बेस और जिनके फॉर्मूले केमिकल। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिन्हें बोलते हैं NaOH, सोडियम मीन्स Na, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH, पोटेशियम मीन्स K, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca मतलब कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH, यहाँ पर 2 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे OH के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4, जो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH4 होता है और हाइड्रोक्साइड का OH। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। सो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को समझ में, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।